आई न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। हाल ही में मौलाना वली रहमानी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे, इंतकाल हो गया था। उस सिलसिले में राजस्थान मुस्लिम फोरम की जानिब से ताजियती इजलास व दुआए मगफिरत के एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। वो बता दें कि मौलाना वली रहमानी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे और इमाम शरिया बिहार के अमीर शरीयत थे। शिया जामा मस्जिद पेश इमाम सैयद अहमद काज़मी, जमीयत उलमाए हिंद स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हाफिज़ मंजूर, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मोहम्मद आसिफ। हम लोग उस जिम्मेदारी को आगे निभाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये अज़्म करने के लिए इस प्रोग्राम करने का मौका होता है। तो जो दो हस्तियों के बारे में जिक्र हो रहा है, मौलाना वली रहमानी साहब, मैं समझता हूँ कई मरतबा जयपुर भी आए पर्सनल बोर्ड के प्रोग्राम में। ये आखिरी मरतबा जयपुर में आए और आज राजस्थान मुस्लिम फोरम की जानिब से एक ताजियती इजलास मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जनाब मौलाना वली रहमानी साहब और जमात इस्लामी के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सिद्दीक हसन साहब की याद में ये ताजियती इजलास रखा गया है। मुस्लिम फोरम की तारीफ से यह है कि ये दोनों जो शख्सियत थी, बहुत बड़ी शख्सियत थी। मौलाना वली रहमानी साहब का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ हमेशा से गहरा ताल्लुक़ रहा। जब 2007 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बुनियाद डाली, उस दिन मौलाना वली रहमानी साहब उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा रहे और हमेशा पॉपुलर फ्रंट के बारे में उनकी बहुत नेक ख्वाहिशात रही, नेक दुआएँ रही। ऐसे वक्त में जब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उनका इस दुनिया से जाना वाकई एक बहुत बड़ा नुकसान है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा उनके नक्शे कदम पर आगे चलेगा। ये हज़म आज हमने इस प्रोग्राम के अंदर दोहराया है। और भी बड़े तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदार जमात इस्लामी के और जमात उलमा हिंद के प्रोग्राम के ज़िम्मेदार भी आज से प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मेंबर राजस्थान मुस्लिम फोरम आज फ़कार राजस्थान अहमद मुस्लिम फोरम की जानिब से एक ताज़ियती और दुआइया प्रोग्राम, दो अजीम जो इस मुल्क की हस्तियां थीं और जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, उनके लिए रखा गया है राजस्थान मुस्लिम मुसाफिर खाने में। पहली शख्सियत मौलाना वली रहमानी साहब, जो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड के अमीर थे। और उनकी शख्सियत ये भी थी कि राजस्थान ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के आप जनरल सेक्रेटरी भी थे। आपने बहुत बड़े बड़े कारनामे दीनी नुक्ते नज़र से, तालीम के मैदान में और लोगों को अच्छाइयों की तरफ मोटिवेट करने में अंजाम दिए हैं। दूसरी शख्सियत प्रोफेसर सिद्दीक हसन साहब, जो बहुत दुबले पतले होने के बावजूद और बीमारी जिनके साथ लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा कारनामा खिदमत खल्क़ के तौर पर अंजाम दिया है। और वो कारनामा यह है कि उन्होंने एक बाकायदा NGO और एक ट्रस्ट बना करके पूरे मुल्क के अंदर आम इंसानों की खिदमत के लिए, यानी चाहे वो किसी मज़हब से, किसी मिल्लत से ताल्लुक़ रखता हो, उसको भलाई और ख़ैर पहुंचाने के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने एक विज़न कायम किया 2006 में 2016 तक, और 2016 से आज जो विज़न चल रहा है 2026 तक, तो ये कारनामा उनका है कि उन्होंने गरीबों के लिए जो काम हो सकते हैं, उसमें ये भी है कि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। और दूसरा ये भी कि ह्यूमन राइट्स के लिए, मानव अधिकारों के लिए एक बाकायदा एक तंजीम बना करके उन्होंने, जिसको APCR कहा जाता है, उसके ज़रिए इन कामों को अंजाम दिया। इसी तरह मिल्लत के अंदर ये शऊर भी पैदा किया कि वो यानी ख़ुद आगे बढ़ कर के वॉलंटरी खिदमत अपनी अंजाम दें। जो सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के नाम से एक संस्था उन्होंने कायम की और वो काम आज तक चल रहा है।